हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। स्टडी इन होम विद प्रियंका के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग सिगरिया गुफा के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं सिगरिया गुफा। तो सिगरिया गुफा देख सकते हैं आप। इसके ये किस तरीके से दिखती है, बाहरी तरीके से किस तरीके से दिखती है ये भी देख सकते हैं आप सिगरिया गुफा के बारे में। चलिए हम ये है सिगरिया गुफा के कुछ चित्र जो अप्सराएं बनी हुई हैं सिगरिया गुफा में, और जो नारी बनी हुई हैं, 21 रूपानी स्त्रियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चित्रित की गई हैं सिगरिया गुफा में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिगरिया गुफा के बारे में। इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे हम कि कहाँ है स्थिति, ये किस ज़िले में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सिगरिया गुफा की स्थिति। तो सिगरिया गुफा जो है वो कोलंबो के उत्तर पूर्व में कहाँ पड़ती है ये? कोलंबो के उत्तर पूर्व में पड़ती है ये। और किस ज़िले में पड़ती है? मटाले ज़िले में पड़ती है ये, और सिंहगिरी कस्बे में पड़ती है। कोलंबो से 108 किलोमीटर दूर और 600 फुट ऊंची जो सौंदर्यमयी शैलखंड है उसके समान दिखाई देती है ये। ठीक है, तो सिगरिया गुफा की स्थिति से हमने क्या पढ़ा कि कोलंबो के उत्तर पूर्व में कहाँ पड़ती है ये सिगरिया गुफा? कोलंबो के उत्तर पूर्व में मटाले ज़िले में। मटाला ज़िला कहाँ है? ये श्रीलंका में, अर्थात हमारी जो सिगरिया गुफा है वो कहाँ है? श्रीलंका में है ये। ठीक है, श्रीलंका के ही ये मटाले ज़िले में पड़ती है ये। सिंहगिरी कस्बे में पड़ती है ये, और कोलंबो से 108 किलोमीटर दूर पड़ती है, जो कि 600 फुट ऊंची एक जो सौंदर्यमयी शैलखंड दिखाई देता है उसके समान ये दिखाई देती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिगरिया गुफा के बारे में। इसका आकार जो है वो कैसा दिखाई देता है। तो जो शैलखंड का आकार है, मतलब जो 600 फुट ऊंची जो शैलखंड जो दिखाई देती है हमें, तो उस शैलखंड का आकार किसके समान माना गया है? तो उस शैलखंड का आकार जो है वो सुस्ताते हुए सिंह के समान माना गया है। शैलखंड का आकार किसके समान माना गया है? सुस्ताते हुए सिंह के समान माना गया है, जिसके कारण इसे सिंहगिरी नाम से पुकारा जाने लगा है। किसके कारण पुकारा जाने लगा? सिंहगिरी नाम से पुकारा जाने लगा है। क्यों पुकारा जाने लगा? क्योंकि जो शैलखंड का जो आकार है वो सुस्ताते हुए सिंह के समान बताया गया है सिगरिया गुफा का, इसलिए हम इसे सिंहगिरी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सिगरिया गुफा का जो प्राचीन नाम पूछा जाए कि सिगरिया गुफा का प्राचीन नाम क्या है, तो सिंहगिरी नाम है इसका। ठीक है, जो कालांतर में सिगरिया कहलाया, यानी वर्तमान में हम सिगरिया नाम से जानते हैं सिगरिया गुफा को, लेकिन इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो क्या है? सिंहगिरी। सिंहगिरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिगरिया गुफा का प्राचीन नाम क्या है, तो सिंहगिरी नाम है। और जो सिगरिया गुफा का जो शैलखंड का आकार है वो किसके समान बताया गया है? तो सुस्ताते हुए सिंह के समान माना गया है। फिर हम देखते हैं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका को पहले हम किन किन नाम से जानते थे? तो सिंगल के नाम से तो जानते ही थे, क्योंकि सिंगल में ही सिगरिया गुफा स्थित है। तो सिंगल को हम श्रीलंका ताम्रपर्णी अमरद्वीप के रूप में गठित होने से हम इसे आम्रद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे आम्रद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका को हम सिंगल को हम श्रीलंका ताम्रपर्णी अमरद्वीप के रूप में गठित होने से हम इसे आम्रद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सिगरिया गुफा का जो शासनकाल है, तो शासनकाल के दौरान किन किन राजाओं ने शासन किया है, किन किन राजाओं ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया और चित्रण का काम करवाया, वो हम देखते हैं हम। तो जो सिगरिया गुफा का जो टाइम है वो 4वीं शताब्दी बताया गया है। मतलब जो शासनकाल का जो टाइम बताया जा रहा है ना, तो सिगरिया गुफा में कि 4वीं शताब्दी में धातुसेन राजा थे। कौन थे? धातुसेन राजा, जिनका टाइम क्या बताया गया है? 461 से 469 ईस्वी बताया गया है। कितना बताया गया है? 461 से 469 ईस्वी बताया गया है। धातुसेन ने क्या किया? धातुसेन ने बिहारों और सरोवरों का निर्माण करवाया। किस किस का निर्माण करवाया धातुसेन ने? तो बिहारों और सरोवरों का निर्माण करवाया। ठीक है, बिहार से मतलब क्या है? बिहार से मतलब है रहने का स्थान। बिहार से मतलब क्या है? बिहार से मतलब है रहने का स्थान। ठीक है, तो बिहार से मतलब हो गया रहने का स्थान। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो सिगरिया गुफा में जो धातुसेन राजा थे उन्होंने किसका निर्माण करवाया? बिहार का निर्माण करवाया, या चैत्य का निर्माण करवाया, या इन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो हम उत्तर क्या सही टिक करेंगे कि धातुसेन ने बिहारों का निर्माण करवाया। और बिहार से मतलब क्या है? रहने का स्थान। ठीक है, बिहार से मतलब क्या हो गया? रहने का स्थान। ठीक है, और गुफाओं का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया?
तो गुफाओं का उत्खनन कार्य धातु सेन ने किया, लेकिन जो चित्रण का कार्य है यानी जो चित्र बनाने का जो काम है वो किसने करवाया? कश्यप ने करवाया। किसने करवाया? ये कश्यप ने करवाया। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुफाओं, जो सिगरिया गुफा है उसमें उत्खनन का कार्य किसने करवाया? तो धातु सेन ने करवाया। और चित्रण का काम किसने करवाया? कश्यप ने करवाया। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी खोज, सिगरिया गुफा की खोज कब हुई? तो सिगरिया गुफा की खोज 1830 ईस्वी में यानी 1830 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी मेजर फॉर्मस ने की। किसने की? 1830 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी मेजर फॉर्मस ने इसकी खोज की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिगरिया गुफा की खोज किसने की है या कब की है? तो खोज जो की है वो मेजर फॉर्मस ने की, जो कि क्या था? ये ब्रिटिश अधिकारी था। तो ब्रिटिश अधिकारी मेजर फॉर्मस ने सिगरिया गुफा की खोज की है। और कब की है? ये 1830 यानी 1830 ईस्वी में इसकी खोज की है। फिर हम देखते हैं कि 1889 ईस्वी में यानी 1889 ईस्वी में ए मूरे ने, किसने? ए मूरे ने प्रतिलिपियां तैयार की हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी शायद पूछा जा सकता है कि जो सिगरिया गुफा है उसकी प्रतिलिपियां किसने तैयार की हैं? तो किसने तैयार की हैं? ये ए मूरे ने प्रतिलिपियां तैयार की हैं 1889 ईस्वी में। ए मूरे ने प्रतिलिपियां तैयार की हैं। ठीक है, उन प्रतिलिपियों में से जो 13 आकृतियां बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई हैं? पेस्टल रंग से बनी हुई हैं। और बाकी की जो शेष रंगीन छायाचित्रों से बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो 13 आकृतियां हैं वो पेस्टल रंग से बनी हुई हैं और शेष रंगीन छायाचित्रों से बनी हुई हैं। और ये प्रतिलिपियां रखी कहाँ है? ये प्रतिलिपियां कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, कहाँ सुरक्षित हैं? ये कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग कि जो सिगरिया गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो किस संग्रहालय में हैं? कोलंबो संग्रहालय में हैं। और प्रतिलिपियां तैयार किसने की हैं? ए मूरे ने तैयार की हैं। और जो खोज है वो ब्रिटिश फॉर्मस ने की है। फिर हम देखते हैं कि 1895 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, 1895 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक एच.सी. पावेल ने, किसने? एच.सी. पावेल ने सिगरिया गुफा की सुरक्षा करवाई। तो सिगरिया गुफा का जो संरक्षण का काम है या सुरक्षा का जो काम है वो किसने किया? एच.सी. पावेल ने किया। और कब किया इन्होंने? 1895 से 1905 ईस्वी तक इन्होंने एच.सी. पावेल ने सिगरिया गुफा का सुरक्षा का काम करवाया। हम कह सकते हैं कि इन्होंने कितना टाइम लेकर इन्होंने सिगरिया गुफा की सुरक्षा करवाई? तो हम कह सकते हैं कि 10 साल इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने सिगरिया गुफा की सुरक्षा करवाई 1895 से लेकर 1905 ईस्वी तक। फिर हम देखते हैं कि 14 अक्टूबर 1967 ईस्वी की रात्रि को 14 अक्टूबर 1967 ईस्वी की रात्रि को चित्रों का एक भाग था वो दुर्भाग्यवश नष्ट हो गया था या गिर गया था। यानी सिगरिया गुफा का जो चित्रों का एक भाग है वो दुर्भाग्यवश गिर गया था या नष्ट हो गया था। वो कब हो गया था? 14 अक्टूबर 1967 ईस्वी को। फिर हम देखते हैं कि चित्रों का जो रचनाकाल है वो किस ग्रंथ में किसके अनुसार माना गया है, वो हम देखते हैं कि आचार्य बुद्ध घोष, सॉरी ये बुद्ध घोषणा लिखा हुआ है जबकि है क्या? बुद्ध घोष है। घोषणा ना होके घोष है। आचार्य बुद्ध घोष के द्वारा 5वीं शताब्दी में, कब? 5वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है विशुद्धि मग में हमें क्या मिलता है? जो चित्रों का जो रचनाकाल है सिगरिया गुफा का वो 5वीं शताब्दी माना गया है। यानी सिंघल की जो चित्रकला का जो इतिहास है ना वो हमें 5वीं शताब्दी में जो रचित है विशुद्धि मग नामक जो ग्रंथ है वो आचार्य बुद्ध घोषणा के द्वारा बताया गया है कि सिगरिया गुफा का जो चित्रकला का जो इतिहास मिला हुआ है हमें वो 5वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है विशुद्धि मग में हमें देखने को मिलता है। और इसका टाइम जो सिगरिया गुफा का जो टाइम भी है वो भी 5वीं शताब्दी ही माना गया है। ठीक है, तो ये जो विशुद्धि मग है वो किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जो सिगरिया गुफा है वो किस धर्म से ही है? बौद्ध धर्म से ही है। इसलिए जो बुद्ध घोष थे उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा बौद्ध धर्म से संबंधित, जो क्या है? विशुद्धि मग में ही हमें 5वीं शताब्दी इसका जो रचनाकाल है, जो सिगरिया गुफा का जो रचनाकाल है वो माना गया है। फिर हम देखते हैं कि अजंता की गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनंतर ही आते हैं। यानी अजंता की जो गुफा संख्या जो 9 है और जो 10 है उसके जो चित्र हैं वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनंतर ही माने गए हैं। किसके माने गए हैं? सिगरिया गुफा के माने गए हैं। फिर हम देखते हैं
कि जो सिगरिया गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है, तो हम बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। और ये है कहाँ, श्रीलंका में है ये। और इसका समय कितना माना जाएगा, 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी इसका समय माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सिगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि सिगरिया गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और ये है कहाँ, श्रीलंका में पड़ती है। और इसका टाइम कितना माना गया है, 5वीं शताब्दी इसका समय माना गया है। वो भी किस ग्रंथ के अनुसार माना गया है, विशुद्धिमग्ग के द्वारा। विशुद्धिमग्ग जो बौद्ध ग्रंथ है, जो किसके द्वारा रचित है, आचार्य बुद्धघोष के द्वारा रचित है। 5वीं शताब्दी में रचना की थी आचार्य बुद्धघोष ने विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ की, इसलिए इसका समय भी 5वीं शताब्दी, इस बार 5वीं शताब्दी इसका समय माना गया है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है कि आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है। तो कौन सा है ये, विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ है, जिसमें हमें क्या मिलता है, जिसमें हमें सिगरिया गुफा का, या सिगरिया गुफा की जो चित्रकला है उसका इतिहास हमें देखने को मिलता है। और उसी के अनुसार ही इसका जो समय है वो 5वीं शताब्दी निर्मित हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में ही ये देख सकते हैं आप लोग, ये है श्रीलंका नीचे। ठीक है, फिर हम देखते हैं श्रीलंका में ही ये क्या है, ये सिगरिया गुफा है। देख सकते हैं आप लोग मैप के जरिए, श्रीलंका में ही सिगरिया की गुफा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो सिगरिया गुफा में कुल 6 गुफाएं हैं। कितनी हैं, कुल टोटल कितनी है, 6 गुफाएं हैं। और उन 6 गुफाओं में से जो वर्तमान में चित्र जो शेष रह गए हैं वो 2 गुफाओं में शेष रह गए हैं। कितनी गुफाओं में शेष रह गए हैं, 2 गुफाओं में चित्र शेष रह गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिगरिया गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी है, या कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 6 हो जाएगी। लेकिन पूछा जाए कि सिगरिया गुफाओं में से जो चित्र शेष रह गए हैं वो कितनी गुफाओं में शेष रह गए हैं, तो 2 गुफाओं में चित्र शेष रह गए हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि विंसेंट स्मिथ हैं। कौन है ये, विंसेंट स्मिथ हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इन 2 गुफाओं को, कौन कौन सी जिनमें चित्र शेष रह गए हैं, उन दोनों गुफाओं को उन्होंने गुफा संख्या ए और बी में संबोधित किया है। ठीक है, तो विंसेंट स्मिथ हैं। विंसेंट स्मिथ ने क्या बताया कि विंसेंट स्मिथ ने जो चित्र शेष रह गए हैं जो गुफाओं में, उन 2 गुफाओं को उन्होंने क्या नाम से संबोधित किया है, गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी नाम से संबोधित किया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि चित्र के बारे में देखते हैं हम कि इसमें सिगरिया गुफा में कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। कितने चित्र बने हुए हैं, 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सिगरिया गुफा में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। तो 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं, और जिनमें से जो 4 चित्र हैं वो गुफा संख्या ए में हैं। ठीक है, और जो 17 चित्र हैं वो गुफा संख्या बी में हैं। ठीक है, तो ये जो गुफा संख्या ए है और जो बी है वो किसने बताई है, विंसेंट स्मिथ ने बताई है, जो कि हम ऊपर ही बता चुके हैं आपको कि विंसेंट स्मिथ ने ही जिनमें से चित्र शेष रह गए हैं उन 2 गुफाओं को उन्होंने गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी में डिवाइड किया है। और इसी गुफा संख्या ए में उन्होंने बताया कि जो 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं ना, उनमें से जो 4 चित्र हैं वो गुफा संख्या ए में हैं, और जो 17 चित्र हैं वो गुफा संख्या बी में हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये चित्र बने हुए हैं रूपानी स्त्रियों के। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कुलीन महिला अपने हाथों में पुष्प लिए या पुष्पों का भरा थाल लिए हुए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाले चित्र में, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो कुलीन महिला है ये वो अपने हाथों में पुष्पों का थाल लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी चित्र के बारे में बताया जा रहा है कि कुलीन महिला है वो अपने हाथों में पुष्प लिए या पुष्पों का भरा थाल लिए हुए हैं, और इसमें मेघ कन्याएं भी बनी हुए हैं और अप्सराएं भी बनी हुई हैं। तो मेघ कन्याएं और अप्सराएं और जो रूपायनी स्त्रियां हैं वो किस में चित्रित की गई हैं, सिगरिया गुफा में चित्रित की गई हैं। फिर हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि सिगरिया गुफा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो ईवी हैवेल ने सिगरिया के चित्रकारों की तुलना किससे की है, पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से की है। ठीक है, ईवी हैवेल कौन है हमारे, ईवी हैवेल जो है वो प्रसिद्ध कलाविद हैं ये,
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो माना है कि जो सिगरिया के चित्रकार हैं उनकी तुलना किससे की है, पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से की है। एक जो पाश्चात्य चित्रकार जो फेमस पाश्चात्य चित्रकार हैं बोत्तिचेल्ली, और उनसे तुलना किसकी की है, सिगरिया के चित्रकारों की तुलना की है। और किसने की है, ये ईवी हैवेल ने की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे कि किसके अनुसार सिगरिया के चित्रकारों की तुलना पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से की है, तो ईवी हैवेल के अनुसार। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईवी हैवेल ने सिगरिया के चित्रकारों की तुलना किस पाश्चात्य चित्रकार से की है, तो किससे की है, बोत्तिचेल्ली से की है, जो कि कौन है, हमारे पाश्चात्य चित्रकार हैं ये। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि श्री बेल के अनुसार चित्र जो है वो सूखे धरातल पर बने हैं। किस पर बने हैं, चित्र जो है वो सूखे धरातल पर बने हैं, टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं। तो ये किसके अनुसार बताया गया है, श्री बेल के अनुसार बताया गया है कि जो चित्र हैं हमारे, जो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं वो सूखे धरातल पर बनाए गए हैं। और किस रंग से बनाए गए हैं, टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल हैं, उनका क्या मानना है। तो वो कहते हैं कि वो अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं कि उनकी जो पुस्तक है क्या है, कला और कलम। ठीक है, इनकी पुस्तक को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की पुस्तक कौन सी है। तो कला और कलम नामक पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने सिगरिया गुफा के जो चित्रों का जो अंकन है इन्होंने बताया कि गीली दीवार पर बताया गया है। यानी चित्रों का जो निर्माण हुआ है वो गीली दीवार पर हुआ है। जबकि हम अभी ऊपर पढ़ के गए हैं कि ऊपर क्या बताया गया है कि श्री बेल ने बताया है कि जो चित्र हैं वो सूखे धरातल पर बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिगरिया गुफा के जो चित्र है वो सूखे धरातल पर बनाए गए हैं, ये किसने माना है। तो श्री बेल ने माना है कि श्री बेल ने क्या बताया, सूखे धरातल पर बनाए गए हैं चित्र। और डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल क्या कहते हैं, उन्होंने बताया है कि गीली दीवार पर सिगरिया गुफा के चित्रों का अंकन किया गया है। और किस पुस्तक में बताया इन्होंने, कला और कलम नामक पुस्तक में डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने बताया है। फिर हम देखते हैं कि गीली दीवार पर लाल अथवा काले रंग से रेखांकन करने के उपरांत रंग भरे गए हैं। यानी जो गीली दीवार है सिगरिया गुफा की, तो उसमें क्या गया कि लाल अथवा काले रंग से रेखांकन अर्थात आउटलाइन करने के बाद ही उसमें क्या भरे गए हैं, रंग भरे गए हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सिगरिया गुफा जो है वो किन किन कलाओं से संबंधित है। तो वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, यानी इन तीनों कला से संबंधित है। ठीक है, और इस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। किस गुफा में नहीं किया है, सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये थी सिगरिया गुफा। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।